नमस्कार दोस्तों। तो कल क्या स्ट्रैटेजी दी थी उसका रिव्यू करेंगे। आज किस टाइप का डेटा बन रहा है इसका देखेंगे और फाइनली उस डेटा के बेसिस पे क्या स्ट्रैटेजी हम लोग की हो सकती है, मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है, क्या व्यू है बाजार पे, वो आपको क्लियरली बताऊंगा, बिल्कुल क्लियरली। हमारा चैनल क्या नहीं है, व्लॉगिंग चैनल नहीं है। यहाँ पे मैं क्या नहीं करता हूँ, ये कार्य नहीं करता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ निफ्टी चल रहा था, मैंने यहाँ पे खरीद लिया, आज मैं करोड़पति हो गया, देखो मेरी पीएनएल। ये काम हम नहीं करते हैं। आगे क्या होने वाला है डेटा के बेसिस पे इसको जज करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मेरा चैनल बाकी चैनल से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको समझना है। और ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई सारी नई ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है ना, तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम कार्य करते क्या है। डेटा के बेसिस पे एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाने का प्रयास करता हूं मैं। सिंपल ये कार्य करते हैं। अच्छा, कल क्या कहा था आपसे? कल मैंने बोला था कि डेट सीलिंग वाला बिल है ना, वो मुझे लगता है पास हो जाएगा। कल एक समय पे मुझे लगता है डाउ काफी ज्यादा नीचे था, लगभग 0.7 0.8% नीचे था। और उसको देख के कई लोग घबरा रहे थे, कई कमेंट आ रहे थे, कई मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि सर कल क्रैश हो जाएगा, लग रहा है 18,400 पे खुलेगा, 18,450 पे खुलेगा। लेकिन दोस्तों, कहाँ पे खुलता है, कहाँ पे दिन के दौरान ट्रेड करता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ना सिर्फ डाउ में या किसी भी बाजार में वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कल डाउ बिल पास हो गया, उसके बाद डाउ अच्छा खासा रिकवर किया और ऑलमोस्ट आधा परसेंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। वैसे जितना अच्छा उनके यहाँ डिसीजन हुआ था, डाउ पॉजिटिव होना चाहिए था, वो बात अलग है। लेकिन उसके बेसिस पे आज हमारा बाजार देखिए बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिया है। हल्का सा निगेटिव मैं कहूंगा, क्योंकि 18,500 के नीचे क्लोजिंग हुई है, लेकिन इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्सपायरी का इफेक्ट है। इसको बताऊंगा नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा दिखा के डेटा के बेसिस पे। दूसरा, मेरा स्टेटमेंट अगेन बहुत ही क्लियर है। कल की स्ट्रेटेजी में मैंने आपको क्या बोला था? अगर 18,500 के आसपास आता है तो आपको खरीदना चाहिए। अगर डाउ फ्लैट होता है तो आपको बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो। किसी भी कारणवश अगर आप खरीदना चाहते हो तो कभी भी, मान लो बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है और आपको 18,500 के नीचे गिर जाता है, तो आपको बुल कॉल स्प्रेड के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में बना के। आज 18,500 के नीचे जो क्लोजिंग हुई ना, वो क्यों हुई है? देखो, उसके पीछे सिंपल एक्सपायरी का इफेक्ट है, इसीलिए इतना ज्यादा मैं इस पे वेटेज नहीं दे रहा हूं। मैं आपको दिखाता हूं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर था, बिल्कुल, और इसीलिए कल बोला था बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करते हुए निफ्टी में ट्रेड करेंगे, बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। अच्छा, आज आप देखो ना, 2:30 बजे के आसपास ना बैंक निफ्टी ने 44,000 को ब्रेक कर दिया। दिन के दौरान इंट्राडे में 44,000 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहां पे अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे ना, 44,000 पे 1,17,00,000 कॉन्ट्रैक्ट थे तेजी के, 1,17,00,000 कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ, जैसे ही 44,000 को ब्रेक किया ना, बड़ा ही प्रेशर बन गया तेजी करने वालों पे, बुल्स पे। आप जानते हो एक्सपायरी का यही तो काम है, किसी भी साइड ट्रेडर्स को फंसाना। आज कौन फंसे? आज फंसे बुल्स, वो भी बैंक निफ्टी में फंसे हैं। और बैंक निफ्टी भी कमजोर क्यों था उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन 1,17,00,000 कॉन्ट्रैक्ट जो कि लगभग 2 बजे के आसपास थे, वो दिन के दौरान 3 साढ़े 3 बजते बजते वो सिर्फ और सिर्फ 14 लाख हो गए। यानी आप समझो 1 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट 1 घंटे के अंदर कट गए। इसीलिए आपको देखने को मिला है 44,000 ब्रेक करने के बाद आप 200 पॉइंट सीधा गिर गए। सिंपल है, 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट कटे हैं। अच्छा, इसकी वजह से ना निफ्टी पे प्रेशर पड़ गया, वरना निफ्टी 18,500 को बचा लेता। अब क्या हुआ, बैंक निफ्टी में इस टाइप की गिरावट हो रही थी ना, तो लास्ट में 3 बजे के आसपास निफ्टी में भी आप देखोगे लगभग 18,500 पे 2,60,00,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। कितने बजे? 3 बजे। 2,60,00,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। लेकिन बैंक निफ्टी की कमजोरी ने निफ्टी को नीचे खींच लिया और उसके बाद वो 2,60,00,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट बचे। यानी 1.5 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट कट गए आधे घंटे के अंदर निफ्टी में। और उसके बावजूद भी निफ्टी ने कोई भी सिग्निफिकेंट गिरावट नहीं दिखाई है, हल्का सा 18,500 के नीचे क्लोजिंग दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी भी ये कमजोरी नहीं है, ये सिंपल ऑप्शन की पोजीशन ट्रैप हो गई थी। इसको क्या कहेंगे? लॉन्ग अनवाइंडिंग, टेक्निकल शब्दों में। एक्सपायरी के दिन लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और ये 20 पॉइंट नीचे गिर गया 18,500 से। इसीलिए इसको मैं बहुत ज्यादा वेटेज अभी नहीं दे रहा हूं। दूसरी बात है, आज बैंक निफ्टी में जो कमजोरी हुई ना, वो भी कोई ऐसा फंडामेंटल कमजोरी नहीं थी, इसके पीछे भी मैकेनिकल कारण था। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक दिखाना चाहूंगा। कल मैंने आपको बताया था ना कि जो भी कमजोरी आ रही है, जो भी गिरावट आ रही है, उसके पीछे MSCI, मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स की रीबैलेंसिंग का इफेक्ट है।
यानी ये ग्लोबल निवेशकों के लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है। अब इसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ शेयर अंदर आ रहे हैं, कुछ शेयर बाहर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ शेयरों में खरीदारी आ रही है, कुछ शेयरों में बिकवाली आ रही है। कल कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ ऐसा एक्शन हुआ जिसके बाद आज कोटक महिंद्रा बैंक 4% गिर गया, इसी सब कारणों की वजह से। तो थोड़ा मैकेनिकल कारणों की वजह से भी बैंक निफ्टी में प्रेशर रहा, और इसीलिए कल हम लोग ने कहा था बैंक निफ्टी को अवॉइड करना, निफ्टी में ही आप ट्रेड करिए, और निफ्टी में कोई भी अभी चिंता का विषय नहीं है। आज की कैंडल आप देखोगे तो एक बेरिश मारूबोजो तो है, हाँ एक रेड कैंडल है, बेरिश मारूबोजो है, और टेक्निकली हल्की सी वीकर कैंडल है। लेकिन एक चीज देखो, वॉल्यूम बिल्कुल ही एवरेज थे, बिल्कुल ही नॉर्मल वॉल्यूम पे ये फॉर्म हुई है। 18600 जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था, कल के सत्र में आपको बताया था, और अभी भी रेजिस्टेंस है। आज भी आप देखोगे तो 18600 रेजिस्टेंस ऐसे निकल के आएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी कमजोरी के संकेत भी नहीं आए हैं, और पहली कमजोरी मैं मानूंगा जब निफ्टी 18430 के नीचे क्लोज होगा, तब जाके मानूंगा कि कमजोरी अब शुरू हुई है, पहली कमजोरी का संकेत मिल रहा है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखोगे ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, आप जानते हो ये ट्रेंड लाइन 3 साल से चल रही है, अभी भी वो ट्रेंड लाइन बची हुई है। तो ये कोई भी गिरावट नहीं है, ये नॉर्मल करेक्शन है, बाजार ऐसे ही चलता है। आप जानते हो कोई भी बाजार ऊपर जाना होगा तो ऐसे थोड़ी बढ़ेगा, कोई भी बाजार ऊपर जाएगा, हल्का सा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसा गिरेगा। अब ये गिरने पे क्या होता है ना, ये वीक ट्रेडर्स को बाहर निकाल देता है। अब देखो, हम लोग कब से तेजी करने को कह रहे हैं, 16800 से तेजी करने को कह रहे हैं, और 16900 पे हम लोग ने एंट्री कर दी थी। क्या ये बाजार एक तरफा ऊपर गया? उस समय भी बहुत लोग कह रहे थे नहीं अब तो 15000 चला जाएगा, अब यहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा। लेकिन अब देखो ना, एक तरफा नहीं बढ़ा, यहां तक गया, हल्का करेक्शन आया, ऊपर गया, हल्का करेक्शन आया, फिर ऊपर गया। आपको छोटे छोटे ट्रेंड नहीं पकड़ने हैं। अगर आपने एक बार बड़ा ट्रेंड पकड़ लिया ना, तो आपके पैसे बड़े बनेंगे। जो बात नहीं करते लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, वो आप छोटे छोटे ट्रेंड पकड़ के नहीं बन पाओगे। एक बड़ा ट्रेंड पकड़ोगे ना, पूरे साल का पैसा निकल आएगा। इसीलिए छोटे छोटे मूवमेंट, छोटे छोटे करेक्शन को बहुत ज्यादा आप सीरियसली मतलब प्रॉपरली ट्रेड करो। 18430 के ऊपर है, तब तक ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव का है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, इस पे मैं एक और चीज कहूंगा, मेरी बात आप मत मानो। क्यों मानोगे यार, आप मत मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यार एफआईआई का डेटा देखो ना, आप जानते हो मेरे पास एफआईआई का हर दिन का डेटा होता है, और हर दिन का डेटा प्रोसेस करता हूं मैं। ऐसा नहीं है एक दिन का डेटा देख के ओपिनियन बनाता हूं, पूरी एनालिसिस है। एफआई का डेटा अभी भी आप देखोगे ना, जबरदस्त पॉजिटिव है। कल पहला ऐसा संकेत था कि हल्का सा निगेटिव डेटा था, सिर्फ और सिर्फ कल का। लेकिन कल के डेटा को मैं ज्यादा वेटेज क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कल डाओ में भी न्यूज थी, वहां पे यूएस में आप जानते हो डेट सीलिंग पे वोटिंग होनी थी, एक्सपायरी के पहले का डेटा है, इसीलिए बहुत ज्यादा इस पे वेटेज नहीं दे रहा हूं। लेकिन कल का डेटा हल्का सा निगेटिव था। अगर आप अभी भी ओवरऑल डेटा देखोगे ना, तो एफआईआई जबरदस्त पॉजिटिव है हमारे बाजार पे, और जब तक ये खरीदना है तब तक मैं बिल्कुल भी बेचने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है, एफआईआई जो कार्य करेगा, एफआईआई का जो डेटा कहेगा, मैं उसी के बेसिस पे फॉर्मुलेट करूंगा, उसी के बेसिस पे ट्रेड करूंगा। चाहे टेक्निकल आप देखो, चाहे एफआईआई का डेटा देखो, अभी भी पॉजिटिव है। तो दोनों चीजें मैं आपको सिंपली कह रहा हूं, आप डेटा खुद से भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा वीकली आज क्लोजिंग तो नहीं हुई है, लेकिन एक बार वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो, कोई भी ऐसा चिंता का विषय नहीं है, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे तो हम लोग देख ही चुके हैं। ऑप्शन चेन में चलें क्या? अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलोगे, सबसे पहले आप देख सकते हो मेरी पोजीशन यहाँ पे मेंटेन्ड है। बुल कॉल स्प्रेड जो मैंने आपको बोला था, बुल कॉल स्प्रेड अभी भी मेरी बनी हुई है। मैंने बनाई थी, जैसा मैंने कल कहा था, 18500 के नीचे अगर आपको डिप मिलती है, और 18460 का एसएल दिया था, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो आपको बुल कॉल स्प्रेड बनानी है। 18500 और 18600 की मैंने बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे बनाई है। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में 8 जून को आप सिंपल देख सकते हो, वेरीफाइड। उसके अलावा ऑप्शन चेन में डेफिनेटली, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो ज्यादा डेटा आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन डेटा काफी क्लियर है। 18500 के लिए लड़ाई जरूर है। 55 लाख कॉन्ट्रैक्ट लगभग तेजी के हैं, 37 लाख आज जुड़े हैं, और 57 लाख कॉन्ट्रैक्ट मंदी के, 44 लाख आज जुड़े हैं। डेटा ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू अभी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मान के चलो, अभी आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है, और रेजिस्टेंस 18600 का है, जहां पे 64 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 44 लाख आप जुड़े हैं। यानी आपको नई तेजी, आप मानो कि और ज्यादा तेजी कब होगी, जब आप 18600 के ऊपर निकलोगे।
18,600 के ऊपर ही नई तेजी मानी जाएगी। पुट कॉल रेशियो, ये सारी गिरावट के बाद पुट कॉल रेशियो बहुत ही नॉर्मल हो गया है, इनफैक्ट हल्का सा बेरिश हो गया है, 0.87 है, बिल्कुल करेक्ट हो गया है। पिछले 2 दिन पहले कहाँ पे था, 1.3 पे था, तो बहुत तगड़ी करेक्शन आ चुकी है और जितने भी ट्रेडर्स थे, तेजी के साइड थे, वीक ट्रेडर्स से सबको निकाल दिया। एडवांस डिक्लाइन की बात करोगे तो 1.57 का एडवांस डिक्लाइन है। अब देखो ना बॉस, अब देखो हमारा बाजार जबरदस्त पॉजिटिव है, जीडीपी डेटा आया, जबरदस्त जीडीपी डेटा था, एक्सपेक्टेशन से अच्छा था। उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट को देखो, हर 2 शेयर जो गिर रहे थे ना उसके सामने 3 शेयर बढ़ के आ रहे थे। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आप चेक करो, जबरदस्त तेजी है। यानी जो आज गिरावट निफ्टी में हो रही है वो एक्सपायरी का प्रेशर है, एक्सपायरी का इफेक्ट मान के चलो। उसके अलावा बाजार स्टॉक मार्केट मजबूत है, तभी तो 2 शेयर गिर रहे हैं, उसके सामने 3 शेयर बढ़ रहा है, और कल भी एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव था। निफ्टी 50 में देखोगे तो 28 कंपनियां ऊपर थी और 22 कंपनियां नीचे थी। पॉजिटिविटी है, कोई चिंता का विषय नहीं है। उसके अलावा वॉलिटिलिटी इंडेक्स, अभी भी आप वॉलिटिलिटी इंडेक्स को देखो, बिल्कुल ही निचले स्तरों पे यार, 11.5, बहुत नीचे है ये, मतलब कुछ ज्यादा ही नीचे है, यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर आना चाहिए। ये इतना नीचे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर कर रहा है, थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया है। बैंक निफ्टी जो थोड़ा सा ज्यादा कमजोर है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी पे देखोगे तो हाँ, इसमें कमजोरी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देखोगे एक बेरिश मारुगोजो का फॉर्मेशन है, वॉल्यूम एवरेज है, लेकिन अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। इसका सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ पे है, 43,600 से 43,500 के रेंज में, लेकिन डेफिनेटली 44,000 के नीचे गिर चुका है, हल्का सा कमजोरी का संकेत डेफिनेटली मिल रहा है। बट इसको हमेशा ध्यान रखेगा, आज कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जो हुआ है भाई, 4% गिरा हुआ है, बहुत बड़ा उसका भी वेटेज है, तो लगभग 100-150 पॉइंट तो उसके वेटेज ही से गिर गया होगा बैंक निफ्टी। एनीवेज, इसके अलावा बैंक निफ्टी में हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा। जैसे निफ्टी में मैंने कहा ना कि 18,430 के नीचे ही मैं मानूंगा कि कमजोरी है, तब जाके ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। बैंक निफ्टी में मुझे कल क्लोजिंग 43,900 के ऊपर चाहिए, वरना मैं मानूंगा बैंक निफ्टी कमजोर है। मतलब अगर कल यहीं पे और इसके 100 पॉइंट ऊपर भी क्लोज हो जाते तो भी मैं मानूंगा बैंक निफ्टी कमजोर है। आप पूछोगे ऐसा क्यों है। वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में एक बेरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ये निगेटिव संकेत है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये अगर 43,900 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा और पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन उसके नीचे क्लोज होना निगेटिव हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी पे आप ध्यान रखिएगा, ये इंडेक्स हल्का सा कमजोरी का संकेत दे रहा है, और आपको मैंने लेवल भी बता दिया है, कल आप ध्यान रखो 43,900 के स्तर पर। अब बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आओगे तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में ऐसा कुछ भी देखने लायक है ही नहीं, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की चर्चा नहीं करेंगे, अभी डेटा बने ही नहीं है। एक दिन रुकोगे, आज एक्सपायरी हो गई, फिर डेटा बन जाएगा। लेकिन पुट कॉल रेशियो देखो ना बैंक निफ्टी का, 0.69 सीरीज की स्टार्ट में हल्का सा ओवर सोल्ड के साइड जा रहा है, हल्का सा, और सपोर्ट के पास भी है। यानी 43,500 को डिफेंड करना चाहिए बैंक निफ्टी को, अभी का डेटा ये कह रहा है, लेकिन डेटा और बन जाने देते हैं। एडवांस डिक्लाइन बैंक निफ्टी में आप देखोगे 6 शेयर ऊपर थे, 6 शेयर नीचे थे, जैसा मैं आपको दिखा ही चुका हूं। और उसके अलावा आज पीएसयू बैंकिंग का सेक्टर आप देखो, जबरदस्त मजबूती थी, कोई भी चिंता नहीं है। पीएसयू बैंक काफी मजबूत थे, 0.6% ऊपर थे। मिड कैप स्मॉल कैप में आते हैं, आप देख ही सकते हो किस टाइप की तेजी वहां पे देखने को मिली है। अब सिंपल, अगर आप स्ट्रैटेजी की बात मुझसे करोगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो बिल्कुल ही क्लियर मामला है ना। अगर आपने बुल कॉल स्प्रेड बनाई है जिस तरह से मैंने बनाई है, बुल कॉल स्प्रेड हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और इस बुल कॉल स्प्रेड की शानदार बात क्या है, देखो ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आप ज्यादातर सही होते हो, कई बार आप गलत होते हो। आप जब गलत हो, कोशिश करो कि कम से कम गलत हो, मतलब जो आपका पैसा लगे ना, वो ऐसा ना हो कि आप 2 लाख 3 लाख का नुकसान कर दो गलत होने पे। ज्यादातर नए ट्रेडर यही गलती करते हैं, और उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि जिस टाइप का यूट्यूब पे कल्चर है, 1 करोड़ कमा लिया, 10 करोड़ कमा लिया, देखो मेरी पीएनएल, उनको लगता है पॉकेट भर के खरीद लो। आज मतलब खरीदेंगे तो 1,000 लॉट ही खरीदेंगे, उससे कम तो हम खरीदेंगे ही नहीं। तो वो एक प्रॉब्लम है। बट बुल कॉल स्प्रेड, इसीलिए मैं कहता हूँ हेजिंग स्ट्रेटेजी का फायदा होता है। बुल कॉल स्प्रेड जो मैंने कल आपको बोला था कि इसको आप बना सकते हो, इसका फायदा क्या होता है, क्यों ये बहुत शानदार स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप गलत भी हो जाते हो ना, मान लो कल
निफ्टी गिर जाता है और लोअर सर्किट लगा देता है, वर्स्ट केस में 10% गिर जाता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि यहाँ चला जाएगा, निफ्टी बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मान लो 10% गिर जाता है, आपने बुल कॉल स्प्रेड बनाई है, इस मेरी जो पोजीशन है इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस 2,300 रुपए। आप निफ्टी 20% गिरा दो, 50% गिरा दो, पूरा गिरा दो, जीरो कर दो, मेरा नुकसान 2,300 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ये होती है शानदार बात स्ट्रेटजी की, इसीलिए कहता हूँ स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करना चाहिए। एनीवेज, अगर कल 18,430 के ऊपर रहता है कोई चिंता नहीं, इसके नीचे जाता है मेरे ख्याल से बुल कॉल स्प्रेड में पर लॉट पे आपका ज्यादा से ज्यादा 700-800 का नुकसान होगा। इसके नीचे जाएगा तो हम लोग कट करने की बात सोचेंगे, वरना इसके नीचे उसके ऊपर ये स्ट्रेटजी हम लोग की बनी रहेगी। इसको मैं पर्सनली कैरी फॉरवर्ड करूंगा इस हफ्ते के लिए भी। और अगेन मैं रिपीट करूंगा, अभी भी बाजार में कोई ऐसा डेफिनेट कमजोरी का संकेत नहीं है। एफआईआई के डेटा पे प्लीज ध्यान रखिएगा, आज का डेटा भी इंपॉर्टेंट होगा, अब इनके डेटा पे थोड़ी नजर गड़ा के रखिए, मेरी पूरी नजर एफआईआई के डेटा पे रहेगी। उम्मीद करता हूँ ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया, अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अच्छा, एक फाइनल अनाउंसमेंट, कल का एनालिसिस कल शायद नहीं आएगा, कल का एनालिसिस शायद संडे को आएगा। कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी ट्रैवलिंग है, तो संडे को कल एनालिसिस आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।